नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आज के समय में सरकारी नौकरी का अलग ही महत्व रहता है और ऐसे में एक छोटी सी नौकरी अगर मिल जाती है इंसान को तो उससे आर्थिक रूप से और समाज में एक जो गुणवत्तापूर्ण उसके साथ व्यवहार किया जाता है उस आधार पर उसको एक संबल सा मिल जाता है कि वो बड़ी से बड़ी नौकरी भी ले सकता है। और अगर उसके पास छोटी नौकरी नहीं हो और प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़े तो प्राइवेट सेक्टर में 80 to 90% स्थितियाँ ऐसी है कि एक नया इंसान वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता। तो आज इसी संबंध में एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें एक लेटेस्ट आदेश के बारे में बात करेंगे, जिसमें सरकार ने, अगर आपको याद हो तो आज से 10-15 दिन पहले एक वादा किया था कि हम जल्द ही राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी होते हैं जिन्हें 4th ग्रेड या क्लास 4 या क्लास डी जो सर्वेंट है वो भी कहते हैं, इसके अंतर्गत उन्होंने बोला था कि हम 60,000 कर्मचारियों की भर्ती करेंगे और 5,000 जो है वो ड्राइवर के पदों पर भी भर्ती होगी। तो ये जो 50 से 60,000 के जो पदों पे जो भर्ती है इसमें आज हम बात करेंगे कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एग्ज़ाम फॉर्म की डेट कब तक है, सिलेबस क्या कुछ रहेगा, एग्ज़ाम डेट क्या कुछ रहेंगी, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी और रिजल्ट जो है वो इसका कब आएगा और कब तक ज्वाइनिंग होगी। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि क्या कोई जॉब छोटी बड़ी होती है क्या, और अगर होती है तो क्यों, और अगर आपको ये मौका मिले कि आप इसमें जो है ज्वाइन कर पाओ तो आपको क्यों करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले इस अधिसूचना की ओर ध्यान देते हैं जो अभी कुछ ही मिनट पहले जो है वो जारी की गई है। इसमें देखिए योजना का नाम लिखा, योजना तो क्या है, ये तो भर्ती की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें 2024 नियम चेंज किए गए हैं, क्योंकि पहले जो होती थी वो यूं ही हो जाया करती थी, 5वीं 8वीं पास को यूं ही ले लेते थे, तो उसमें कोई विशेष वो ऐसी स्थितियां थी भी नहीं 2-3 दशक पहले की अगर हम बात करें। इसमें एक प्रश्न ये रहता है कि सर एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं, और आउट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट मतलब चाहे वो चिकित्सा विभाग हो या और भी अलग अलग विभाग होते हैं, रोडवेज का होता है, बिजली विभाग का होता है, 50 तरह के विभाग होते हैं अपने राज्य में, तो उन सब की जोड़ के कितनी है और केवल एजुकेशन डिपार्टमेंट की कहें तो कितनी है। तो देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो है लगभग 22,000 के समथिंग पोस्ट रिक्त हैं, तो आप 20 से 25 का आंकड़ा ये मान लीजिए, तो 50% जो पोस्ट है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में होने वाली है 4th ग्रेड की। अब बात करें इसके अलावा जो 50% पोस्ट होगी वो इन सारे विभागों में होगी जो मैंने अभी आपको नाम बताए, चाहे वो अलग अलग विभाग है, चाहे बिजली वाला विद्युत विभाग हो या फिर सड़क विभाग हो, रोडवेज विभाग हो या चिकित्सा विभाग हो, 50 है जी, इसमें से किसी भी विभाग में हो सकती हैं। तो ये वो आपका कार्य क्षेत्र रहेगा। एक प्रश्न इसमें बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, ये नियम आप देखते जाइए कि इसका वेतन की जो व्यवस्था है वो क्या कुछ रहती है। तो देखिए वेतन की जहाँ तक व्यवस्था है इसमें आपका 12,000 से लगाकर 13,000 तक पर मंथ वेतन रह सकता है, जो कि प्रोबेशन पीरियड यानी कि परिवीक्षा काल के अंतर्गत होता जो है होगा, क्योंकि अभी इसी लेवल की राजस्थान में एक और भर्ती की अगर हम बात करें वो है पशु परिचर। सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि जो पशु परिचर है वो पशु चिकित्सा विभाग की भर्ती है जिसको पहले जलदारी भी कहते थे, तो इसीलिए जो है थोड़ा सा चेंज है। हालांकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, पशु विभाग से संबंधित पर्सनली कुछ भी इसमें होने वाला नहीं है, तो इसलिए जो है सिलेबस जो है बहुत ही कॉमन रहने वाला है। और एक महत्वपूर्ण बात कि जब प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो क्या कुछ सैलरी रहेगी, तो आपकी जो सैलरी है वो 18,000 से लगाकर 20,000 तक हो सकती है। मानता हूँ कि आजकल की महंगाई के ज़माने में ये 12-15 हज़ार की सैलरी काफ़ी नहीं होती है, लेकिन वो सैलरी लेकर अगर आप तैयारी करते हैं, क्योंकि आपकी 8 घंटे ड्यूटी होगी, उसके अलावा फिर आप फ्री रहेंगे, तो डेफिनेटली आप 6 से 8 घंटे अगर पर डे तैयारी करते हैं तो आप यकीन मानिए आप अपना अच्छा सा जो है 12th अगर आपने नहीं किया हुआ तो कर सकते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट वगैरह लगा जो है निकाल कर आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी लग सकते हैं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो सारी बुक्स का खर्चा होता है या फिर जो एग्ज़ाम फॉर्म का तो अब चलो फीस नहीं लगती, लेकिन एग्ज़ाम देने करने जाएँ तो वो अगर आप ट्रेन में जाते हो, रोडवेज बस में नहीं जाते हो, उसका भी खर्चा, या किसी और एग्ज़ाम का भी अगर और कोई आप जो है ट्रेनिंग वगैरह करना चाहें तो विभागीय परमिशन से कर सकते हैं। मैं इसमें केवल नेट का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेट एक ऐसी योग्यता है जो आपको अलग से 1 साल या 2 साल निकाल के उसकी कोई ट्रेनिंग, उसकी कोई अलग से एग्ज़ाम नहीं करनी पड़ती, आपको केवल और केवल एग्ज़ाम देने जाना है, बस उस दिन आप छुट्टी ले लीजिए और वापस आ जाइए दूसरे दिन, और आप अपना जॉब जो है वो कंटिन्यू कीजिए और आप तैयारी करके बड़े से बड़े पद की जो है प्राप्ति कर सकते हो। और इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि रिक्तियों के 100% से अधिक की भी जो है भर्ती कर सकेंगे, बस विभाग हमें बता दे कि चलो भाई हमारी 1000 थी, अब चलो हमने 1200 कर दी है मिला के, तो और उस पर भी भर्ती कर दो। इसमें कोई भी वो 50-50 वाला सिस्टम नहीं रहेगा कि 50 जो है वो
सीधी भर्ती और 50 जो है पदोन्नति से, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें पदोन्नति का कुछ है ही नहीं कि 4th ग्रेड से नीचे कोई 5th ग्रेड तो होता नहीं है। तो ये जो है बिल्कुल बेसिक से 100% जो पद है वो इसी से ही भरे जाएंगे। अब इसमें एक प्रश्न रहता है कि जो ड्राइवर की जो पोस्ट होती है उसकी क्या कुछ योग्यता रहती है। तो ड्राइवर की ऐसी है कि 10th पास आपका होना चाहिए और आपको जो है गाड़ी चलाने का जो बेसिक लाइसेंस है, जो लाइट कमर्शियल व्हीकल का LCV का जो लाइसेंस रहता है वो आपके पास रहना चाहिए। शायद उसमें कुछ अनुभव भी जोड़ सकते हैं, भाई आपको 4-5 साल पुराना होना चाहिए, मतलब 4-5 साल पहले का आपके ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। या फिर इसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि 5-10 अंक भविष्य में, अभी तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि 5-10 अंक जो है हम आपको उस बेसिस पे दे देंगे कि आपको गाड़ी की मैकेनिकल नॉलेज कितनी है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ऐसा होता है तो फिर इसमें भाई भतीजावाद बढ़ने की संभावना रहती है। एक प्रश्न ये इसमें भी उठता है कि क्या इसमें इंटरव्यू होगा क्या, क्योंकि आज से लगभग 4-5 साल पहले 2018-19 या 20 के आसपास एक भर्ती आई थी हाई कोर्ट की ग्रुप डी की या क्लास 4 की भर्ती, जिसके अंतर्गत सेम यही सिलेबस था, बस उसमें एक चीज़ का अंतर था कि इंटरव्यू भी लिया जाएगा। अब इंटरव्यू जब लिया जाता है उसमें तो भाई भतीजावाद सीधे तौर पे होता है, जातिवाद होता है, क्षेत्रवाद होता है, कई सारी परेशानियां रहती है। ऐसा कोई भी इंटरव्यू जो है इसमें करवाया नहीं जाएगा। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात की, परंतु बोर्ड अंतिम रूप से सूचियों रिक्तियों के 50% की सीमा तक विभिन्न प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की आरक्षित सूची तैयार कर सकेगा, मतलब 50% तक रिजर्वेशन भी जो है दिया जा सकता है, हालांकि 55 से 60 तक भी जाता है। तो डेफिनेटली इसमें रिजर्वेशन वाला सारा सिस्टम आपका जो है वो रहने वाला है। अब देखिए अगर हम सिलेबस की बात करें, उससे पहले योग्यता की बात करें, तो देखिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या इसके समकक्ष की कोई परीक्षा आपने पास की है, मतलब कि 5+3+2 जो रहता है, मतलब 5वीं से 8वीं और फिर 10वीं इस टाइप का जो सिस्टम रहता है, उसके अंतर्गत आपकी 10वीं जो है पास है तो डेफिनेटली आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें किसी भी प्रकार की इंटरव्यू की व्यवस्था नहीं। फिर क्या होगा, ये फॉर्म भरने के बाद आपको जो है सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और सामान्य गणित, यानी कि ये 4 प्रकार की चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। 2 घंटे का पेपर होगा 200 नंबर का, तो शायद इसमें 50-50-50-50 का रह सकता है, या फिर वो अगर ऐसी संभावना है तो फिर गणित का थोड़ा सा कम कर सकते हैं, जीके का थोड़ा बढ़ा सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी का मीडियम भी रख सकते हैं। तो नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसमें एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। तो नोटिफिकेशन आपको अगले साल के स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। एग्जाम फॉर्म की डेट नोटिफिकेशन आने के 1 महीने तक रहेगी। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपके सामने है, अभी तो ये शॉर्ट में है। इस शॉर्ट वाले सिलेबस को लेकर भी कई सारे ऐसे भूखे लोग हैं ऑनलाइन जो अपना कोर्स लॉन्च करना शुरू कर चुके होंगे, या फिर अपनी जो किताबें छापनी उन्होंने शुरू कर दी होगी। अरे भोड़ो थोड़े रुक जाओ, इनका सिलेबस का विस्तार पूर्वक कौन से टॉपिक होंगे। सामान्य हिंदी में तो ए से लगा के जेड तक सारी आ गई, अंग्रेजी में आ गई, सामान्य ज्ञान का तो कोई अंत ही नहीं होता है। और गणित में आप क्या कुछ डाल दोगे, आप बिल्कुल BSc का डालोगे, MSc का डालोगे, 10th का डालोगे, 12th का डालोगे, क्या कुछ करोगे। तो इसीलिए सबसे बेस्ट इस समय यही है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CET वगैरह की, वो जो आपके पास पुस्तक होगी तो उसमें हिंदी अंग्रेजी का भी रहता है, GK का भी रहता है और गणित और रीजनिंग तो रहती है। तो आपकी जो CET की बुक है उसके बेसिस पे आप प्रिपेयरनेस करिए, तो आपको फायदा इसका ये होगा, जो आपके पास बुक या गाइड जो भी है तो उसका लाभ ही होगा। एक तो आपके पैसे खर्च नहीं होंगे अभी अतिरिक्त, क्योंकि अभी अपने को सिलेबस ही नहीं पता, और जो लोग अभी पढ़ाएंगे वो यूँ अंधाधुन ही पढ़ाएंगे, जो पशु परिचर का या CET के कुछ टॉपिक उठाकर उनको जोड़ कर ये सामान्य हिंदी हो गई, ये अंग्रेजी हो गई। अगर आपको कोर्स लेना भी है, विस्तार पूर्वक सिलेबस आए और उसके बाद कोई चैनल वाला या कोई यूट्यूबर या कोई शिक्षक जो है वो कह रहा है कि मैं ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से कराऊंगा और आपको उस पर बिलीव हो, तो फिर आप जो है सकारात्मक टिप्पणियों के आधार पर उसका कोर्स लें। अभी जब इसका सिलेबस का एग्जैक्ट पता ही नहीं है और वो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो मैंने कहा थोड़ी तो शर्म करो, थोड़े धर्म पे चलो। क्या होगा कल तुम्हारा, ये पैसे लेके तुम जाओगे कहाँ। ये बेरोजगारों के पैसे, 10वीं पास वाली भर्ती कोई दे रहा है तो वो कोई गरीब इंसान ही दे रहा होगा, कोई मध्यम वर्गीय दे रहा होगा। अमीर बाप की औलाद तो ये तो एग्जाम देगा नहीं, सीधी सी बात है। तो ये उनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए, लेकिन आप इसमें समझदार बने। फिलहाल कोई कोर्स न ले, CET की बुक होगी आपके पास या पशु परिचर की होगी, उसमें भी ये सारे टॉपिक्स हैं। मतलब इंग्लिश तो उसमें नहीं है, हिंदी नहीं है, पशु परिचर में GK और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन जो है वो आते हैं, और CET में तो ये चारों ही है। उससे आप बिल्कुल तैयारी करते रहे तो आपको पहला लाभ ये कि पैसे नहीं लगेंगे अतिरिक्त आपके। दूसरा, आप सही मौके पे सही निर्णय ले पाओगे, क्योंकि अभी लगभग भर्ती को साल भर का जो है वो समय लगभग शेष है। और तीसरा जो फायदा ये होगा आपके पास कि
अभी आप उसको अगर अच्छे से तैयार कर लोगे तो भविष्य में आपकी सीईटी भी हो जाएगी। तो आप ये बनो ना बनो, आप 3rd ग्रेड लेवल की कोई जो जॉब है, मतलब एलडीसी, लैब असिस्टेंट, इस टाइप की कोई जॉब है वो भी आप ले सकते हो। तो डेफिनेटली आपके पास वो भी एक विकल्प शेष रहेगा। तो जहाँ तक बात करें नोटिफिकेशन की, तो मैंने बता दिया अगले साल के स्टार्टिंग तक, मे भी दिसंबर में आ जाए, वो एक ही बात है। फिर एग्जाम फॉर्म डेट उसके अगले 1 महीने, होली तक आप मान लीजिए। सिलेबस की बात करें, सिलेबस इन शॉर्ट अभी आपके सामने विस्तार पूर्वक फिलहाल नहीं आया है, और उसके लिए आप जो भी मैंने कहा पशु परिचर की या सीईटी 12th लेवल की कोई भी गाइड है तो आप उससे काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एग्जाम डेट की बात करें तो अगले साल सितंबर या फिर नवंबर में जो एग्जाम होगा, क्योंकि RSMSSB ने जो कैलेंडर जारी किया था आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए 2026 तक का, उसमें 2 डेट रिजर्व रखी गई थी, एक तो सितंबर के दूसरे तीसरे वीक में और एक नवंबर के लास्ट वीक में, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो उसमें जो है वो रिजर्व रखी इसलिए गई है कि वहाँ पर जो है ये एग्जाम कराए जा सके। ये 4th ग्रेड का एग्जाम या जो ड्राइवर की भर्ती है सेम यही पैटर्न पे होने वाली है, तो उसको करवाया जा सके, इसीलिए जो है वो एग्जाम डेट के लिए 8 और 8 शायद 16 पारियाँ रिजर्व रखी गई है। और फिर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए इसमें इंटरव्यू तो नहीं है, और ये जो 4th ग्रेड की होगी वो तो केवल 10th बेस पे होगी, और क्या आपका जो उसमें स्कोर है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। और बात करें ड्राइवर वाली पोस्ट की, तो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और शायद 5 साल पुराना मांग सकते हैं, क्योंकि रोडवेज में जो ड्राइवर की भर्ती के लिए बातें चली थी उसमें हैवी लाइसेंस मांगते थे क्योंकि बस चलाना है, और 5 साल पुराना मांगते थे। वैसे इसमें लाइट लाइसेंस मांगेंगे और 5 साल पहले का मांगेंगे, तो ये आप ध्यान रखना। और शायद इसमें कुछ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह की भी आपको जानकारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, कि जो है वो ब्रेक पैड्स कैसे वर्क करते हैं, या फिर आप ऐसे कर दीजिए भाई इंजन ऑयल कहाँ आता है, एयर फिल्टर कहाँ लगा हुआ है ना, टायर पंचर हो जाए तो किस प्रकार सही करोगे, इस प्रकार की बेसिक चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। फिर बात करें रिजल्ट की, तो देखिए अभी तो एग्ज़ाम भी बहुत दूर है, सितंबर नवंबर में एग्ज़ाम होगा, तो रिजल्ट फिर मैं ये मानता हूँ कि 2026 के मार्च अप्रैल या मई तक आएगा, और ये सारी प्रोसेस रहेगी। तो इस समय आप किसी प्रकार का कोई कोर्स न लें, कोई बुक लेने नहीं जाएँ, क्योंकि किसी को भी सिलेबस पता नहीं है, और समय के साथ आप जो है धीरे धीरे मैच्योर इसमें हो जाएंगे, फिर आप भले कोई बुक वगैरह या कोर्स वगैरह ले सकते हैं जब इसका विस्तृत जो सिलेबस है वो जारी कर दिया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।